हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और हम लोग आज बहुत इम्पोर्टेंट विषय पे बात करेंगे। और आपने ठंड में कई बार सुना होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा, टीवी चैनल पर भी आपने देखा होगा कि बाथरूम में गैस गीजर से मौत हो गई। तो इसके पीछे रीजन कौन कौन से हैं और इसको क्यों बाथरूम में गैस गीजर से डेथ हो जाती है, और इसको हम लोग आज समझते हैं, साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। अब हम देखते हैं इसके पीछे रीजन क्या है। तो सबसे पहले ये समझते हैं, जब भी आग जलाएंगे, जैसे आपने देखा होगा गांव में अगर कभी कभी अलाव लोग जलाते हैं हाथ सेकने के लिए, तो सबसे पहले फूंक मारते हैं उनमें, और फूंक मारते हैं तो एकदम से काफी आग ज्यादा होने लगती है। दूसरी अगर देखते हैं तो अंगीठी कहीं जलती हो तो उसके नीचे लोग फैन लगा देते हैं, जहाँ चाय वगैरह बनाते हैं तो उसके नीचे फैन लगा देते हैं, तो जिससे कोयले वाली अंगीठी और तेज होने लगती है। तीसरा अगर एक एग्जाम्पल समझते हैं, कोई भी हमने कैंडल ली, मोमबत्ती ली और उसको गिलास से अगर ढक देते हैं तो बंद हो जाती है। तो यहाँ पर फिजिक्स के लॉ कुछ हमको ये सिखाते हैं, आग जलने के लिए हमको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, यानी हवा की हमको वहां जरूरत होगी, हवा मिलेगी और हवा में ऑक्सीजन होगी तो प्रॉपर हमारी आग जलती रहेगी। अब हम समझते हैं सेम कॉन्सेप्ट हमारा बाथरूम पे। बाथरूम में हमारा क्या है, गैस गीजर लगा हुआ है और वहां पे कोई क्रॉस वेंटिलेशन या फिर कोई वेंटिलेशन नहीं है। तो बाथरूम में जितनी एरिया है उस एरिया में जो भी गैस वहां पे होगी, हवा होगी, तो उस हवा से जैसे हम लोग क्या है गैस गीजर को ऑन करेंगे तो वहां एक आग से जलने लगती है और पानी हमारा गर्म आने लगता है, और जिसकी वजह से हम लोग नहाने लगते हैं। तो जो आग जल रही है तो वहां पे यूज यूज किसका ले रही है, तो हमारी क्या ऑक्सीजन ले रही है, ऑक्सीजन हमारी क्या हवा में मौजूद है। अब जब वहां पे ऑक्सीजन प्रॉपर उस आग से ले रही है, और दूसरा चीज हम क्या है, वहां पे हम लोग जब नहा रहे हैं तो हम भी तो सांस ले रहे हैं। जब सांस ले रहे हैं तो हमको भी ऑक्सीजन की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज कर रहे हैं और ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं। सेम वहां जहाँ पे आग जल रही है वहां पे क्या हो, ऑक्सीजन वो ले रहे हैं वहां पे, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज कर रही है साथ साथ, और वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज हो रहा है, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर से वो गैस गीजर चल रहा है। अब इस कंडीशन में क्या हो, 2-4 मिनट के बाद हम देखते हैं तो हमारी क्या है, दम घुटने लगती है, सांस फूलने लगती है और वहां पे हमारे सिर में दर्द होने लगता है। ये क्यों हो रहा है, यूं इसलिए हो रहा है क्योंकि उस एरिया में क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है हमारे बाथरूम में, और जिसकी वजह से वहां पे क्या ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो गई, ऑक्सीजन की कमी होने लगी, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमारी बॉडी में जाने लगे। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से आ रहा है, ये हमारे गैस गीजर चल रहा है तो वहां से गैस चल रही है, तो वहां से गैस के माध्यम से रिलीज हो रहे हैं, गैस गीजर हमारा रिलीज भी कर रहा है वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे बहुत घातक गैस होती है। आपने देखा होगा कभी कभी ठंड में कमरे में अगर हम लोग कोयले की अंगीठी जला के अगर सो जाते हैं तो पता लगता है कि हमारी डेथ कर जाती है। क्यों, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड से बाइंड कर जाती है और ये हमारे बाइंड करने के बाद छूटती नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन गैस हमारे होता क्या है, हमारी हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी और छूटेगी, बाइंड करेगी, छूटे करेगी। तो लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड एक बार हमारे हीमोग्लोबिन से जो बाइंड कर गई तो हीमोग्लोबिन को बेकार कर देती है, फिर हमारे हीमोग्लोबिन कोई काम का नहीं रहता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और सामान्यतः हमारी क्या डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसके पीछे जो रीजन रहा है, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से डेथ होती है। अब हमको करना क्या चाहिए, हमको ये करना चाहिए, गैस गीजर हमेशा बाथरूम के बाहर लगना चाहिए। अब या तो बाथरूम में आपके क्रॉस वेंटिलेशन हो, कोई छोटी सी विंडो हो तो वहां से एयर आती रहेगी जाती रहेगी, जिसकी वजह से हमको नहाते समय कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है, हमारे बाथरूम अगर एरिया उसका बड़ा है और उस एरिया में अंदर गैस गीजर लगा है, तो 5-7 मिनट हम आराम से नहा लेते हैं उसके बाद भी। लेकिन नहाने के बाद आपको देखा होगा सिर में दर्द देखने को होने लगता है, दिल की धड़कन हमारी बढ़ने लगती है और हमारी कभी कभी सांसें भी फूलने लगती हैं उसके बाद। ठीक है, लेकिन ज्यादा अगर समय हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी, डेफिनेट हमको अनकॉन्शियसनेस देखने को मिलेगी, हमको चक्कर आने लगेंगे और हम वहीं की वहीं गिर जाएंगे, और ज्यादा देर हो जाएगी तो हमारी डेथ भी हो जाएगी। कंक्लूजन रीजन इसका समरी ये निकलती है कि बाथरूम से गीजर हमेशा बाहर ही गैस गीजर उसको लगवाना चाहिए, और अंदर अगर गैस गीजर लगा तो क्रॉस वेंटिलेशन अवश्य होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, उसके रिगार्डिंग आपने जरूर वहां तक पहुंची होगी और इससे आपको सब भी मिला होगा कोई ना कोई। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।